हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा शौक है, अगर लग गया तो फिर छूटेगा नहीं। आप जहाँ भी जाओगे आपको सिर्फ प्लांट्स ही दिखेंगे। कहीं रिलेटिव के घर जाते हो और उसके गार्डन में देखते हो कि भाई मेरे पास ये प्लांट नहीं है, तो आप उसकी कटिंग लेने की सोच रहे होगे। जहाँ भी जाते हो सिर्फ आपको पौधे, प्लांटर्स ये सभी दिमाग में घूमता रहता है। तो कभी कभी हम किसी से मांगते हैं तो मिलता भी नहीं है, तो बहुत ख़राब लगता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सामने से आपको प्लांट्स दे दे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ। मेरी ही सोसाइटी में एक भैया रहते हैं, उनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। उनके गार्डन में भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो मैंने एक बार उनसे कहा था कि मेरे पास ये स्नेक प्लांट का पौधा नहीं है, अगर मुझे कहीं से मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे मैं ये ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, और नर्सरी में भी महंगा मिल रहा था। लेकिन मैं उन्हें कह नहीं पाई कि आप अगर निकालो तो मुझे एक प्लांट देना। लेकिन इस बार उन्होंने जब निकाले होंगे तो उन्होंने ये बात याद रखी कि मुझे ये प्लांट चाहिए, तो वो स्पेशली मेरे घर आके मुझे दे के गए हैं। तो आज बहुत ही खुशी हो रही है और मैं दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्लांट्स मुझे दिए। देखिए, आप देख सकते हो ये सारे उन्होंने स्नेक प्लांट की वैरायटी मुझे दी है। ये ड्वार्फ स्नेक प्लांट है, सिंपल वैरायटी ही है ये। लेकिन ये भी, इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये पौधा कितना हेल्दी है। इसमें से नीचे एक पप भी निकल रहा है। तो ये प्लांट तो ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ये दिया है। देखिए, ये पत्ता जो निकला है उससे भी नए प्लांट बन जाएंगे। तो ये बहुत इजी टू ग्रो होता है, बहुत आसानी से लग जाता है। और देखिए, ये जो वैरायटी है ये कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उसने उन्होंने मुझे ये स्नेक प्लांट दिया है। ये सिलेंड्रिकल वैरायटी का स्नेक प्लांट है और बहुत बड़ा प्लांट उन्होंने दिया है। और एक ये प्लांट, वो येलो बॉर्डर लाइन वाला जो आता है, ये प्लांट मेरे पास था लेकिन ख़राब हो गया था, तो एक ये प्लांट उन्होंने दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा प्लांट है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे और हेल्दी प्लांट मुझे दिए हैं, और इनके बदले मैंने भी उनको एडेनियम के थोड़े से बीज दिए हैं। तो आज इसी प्लांट को मैं लगा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है उसमें 50% मिट्टी है और 40% तक रिवर सैंड है। तो इस तरह की, और थोड़ी सी मैंने इसमें कंपोस्ट डाली हुई है। तो इस तरह की मैंने मिट्टी ली है और इसी मिट्टी में मैं स्नेक प्लांट को लगाऊंगी। और जो गमला लिया है वो मेरा 8 इंच तक का गमला है। तो उसके अंदर मैंने पहले आधे तक तो मैंने मिट्टी भर ली और उसके बाद मैं रख रही हूँ। देखिए आप, ये 8 इंच का गमला है और इसी में मैं लगा रही हूँ। क्योंकि पौधे काफ़ी बड़े हैं, वो सिलिंड्रिकल वाल, तो मुझे इसमें भी लग रहा है कि ये पॉट उसे छोटा पड़ेगा। लेकिन मैं अभी, तो मेरे पास कोई गमला खाली नहीं है, तो मैं इसी में लगा रही हूँ। तो ये प्लांट, तो जो येलो बॉर्डर वाला प्लांट है, तो ये तो इसके लिए सफिशिएंट प्लांट है। क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है कि उसे बहुत बड़ा गमला चाहिए, इसलिए मैं इसे इसमें लगा रही हूँ। स्नेक प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है और एक ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, जो हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करता है, आसपास की हवा में से टॉक्सिन को दूर करता है। तो शेड स्नेक प्लांट को हमें लगाना ही चाहिए। लेकिन देखिए, जब आप लगाते हो तो उसे ऊपर की ओर, मतलब कि अंदर की ओर बहुत नहीं लगाना है। उसकी जो जड़ें होती है सिर्फ वही अंदर जानी चाहिए। इस तरह से मैंने, देखिए, पहले आपको दिख रहा था कि वो अंदर है, लेकिन मैंने उसे फिर ऊपर खींच लिया था। तो सिर्फ जड़ें ही आपको अंदर रखनी है। अगर उसकी स्टेम आप ज़्यादा मिट्टी में दबाओगे तो उसकी स्टेम फिर जब आप पानी डालोगे तो वो गल जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगा। इसलिए हमेशा स्नेक प्लांट की जड़ों को ही मिट्टी में दबाना चाहिए, और जो भी स्टेम उसकी है वो मिट्टी के ऊपर रहनी चाहिए। तो देखिए, इस वैरायटी को भी मैंने गमले में लगा लिया है। मुझे ये गमला थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी इसी गमले में मैं इसे रख रही हूँ। वैसे ये जो स्नेक प्लांट है वो एक हार्डी पौधा है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये सिर्फ ओवर वाटरिंग से ही मरता है। ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ों में फंगस लग जाती है और इसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो इसे पानी बहुत कम चाहिए। तो 10-15 दिन में बस एक बार आप इसमें पानी डाल दीजिए, वो इसके लिए काफ़ी होता है।
तो बार-बार इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप इस पौधे को लगा लीजिए और फिर भूल जाइए कि मैंने स्नेक प्लांट लगाया है। क्योंकि अगर ज़्यादा केयर करोगे तो आप ज़्यादा पानी डालोगे तो इसकी जड़ें हैं वो गल जाएगी। तो इसकी वजह से आपको इसको पानी भी बहुत कम देना है। ये 15 दिन में सिर्फ एक बार आप थोड़ा-सा पानी दे दीजिए। वो अपने आप ही ग्रो करता रहेगा और अपने आप ही उसमें नए-नए पप्स भी निकलते रहेंगे, तो नए पौधे भी आपके बनते रहेंगे। और जब गमला भर जाए तो रूट डिवीज़न के मेथड से आप सारे प्लांट्स को अलग भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि ये इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, तो अगर आप इसे घर में रखना चाहते हो तो इसके लिए बेडरूम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है। तो अगर आपको घर में रखना है तो आप अपने बेडरूम में इसे सजाइए। तो देखिए, मैंने तो सारे प्लांट मिट्टी में लगा लिए हैं अब। मिट्टी में लगा के आप इसमें पहली बार अच्छे से वाटरिंग कीजिए और उसके बाद जब मिट्टी सूख जाए तभी उसमें आपको फिर से वाटरिंग करनी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये गिफ्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।